देखो बेटा, मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, जो नंबर है ना उसमें एक सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होता है और दूसरा होता है इमेजिनरी। ठीक है, जो रियल नंबर है वो हमारे सिलेबस में, इमेजिनरी नंबर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इवन 10th क्लास में भी नहीं है, ये हम पढ़ते हैं 11th क्लास में जाके। तो यहाँ पे हमें ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे देखना है रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर दो टाइप के नंबर को हम बोलते हैं, यानी दो ब्रांच में रियल नंबर डिवाइड हो जाता है। पहला है रैशनल और दूसरा हो जाएगा इर्रेशनल। ठीक है, यही पूरा हमें नंबर सिस्टम में समझना है, रैशनल क्या होता है और इर्रेशनल क्या होता है। और रैशनल इर्रेशनल को मिला के, यानी सारे रैशनल नंबर ले लो, सारे इर्रेशनल ले लो, उनको जब तुम कंबाइन कर दोगे तो जो तुम्हें नंबर्स मिलेंगे उनको तुम बोलोगे ये सब के सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, यहां तक जल्दी से उतार दो इसको, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ आगे। जल्दी से लिखो ये चार्ट। व्यू ठीक आ रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ समझ आ रहा है? ये समझना बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो कोई आगे ज्यादा डाउट नहीं आएगा। ये मैंने लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स, अगर नहीं दिख रहा तो मैं साइड में लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये जो पहला सर्कल है नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर होते क्या है उसको समझते हैं। वन से स्टार्ट हो जाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, वन, टू, थ्री और कहां तक चले जाते हैं हमारे, इंफिनिटी तक। ठीक है, ये सिंबल बनाते हैं हम इंफिनिटी के लिए इस तरीके से, लेटा हुआ एट कह सकते हो तुम। ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन, अगला नेचुरल नंबर होता है टू, उससे अगला थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे इंफिनिटी तक। क्योंकि नंबर जो है वो खत्म नहीं होते, आगे तक चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे नेचुरल नंबर हो गए। अब आगे समझते हैं होल नंबर क्या है। फिर होल नंबर में ऐड हो जाता है जीरो, बाकी वो नेचुरल नंबर ही है। यानी कि मैं कह सकता हूं जो होल नंबर है ना उसने अपने अंदर नेचुरल नंबर को इंक्लूड किया हुआ है। होल नंबर जो है उन्होंने नेचुरल नंबर को अपने अंदर इंक्लूड किया हुआ है, या फिर बोल सकते हैं अपने अंदर समाया हुआ है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास होल नंबर है तो उनमें ये बताओ नेचुरल नंबर है कि नहीं है। होल नंबर में सिर्फ एक नंबर और ज्यादा होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बनाया, तुम्हें समझ आएगा। होल नंबर के ना अंदर नेचुरल नंबर है, ये समझो ये होल नंबर है, तो होल नंबर के पेट में क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होते हैं।
ये बात आई समझ? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सबके सब होल नंबर भी होते हैं, क्योंकि इस डायग्राम से तुम्हें दिख रहा है वो उसके क्या है, होल नंबर के अंदर है। ठीक है, समझा भी दिया किस तरीके से ये। उसके बाद एक बड़ा ग्रुप आता है नंबर का जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स कौन होते हैं? ये देखो, यहां तक तुम बात करोगे 1 से लेके इधर तक तो नेचुरल नंबर, इसमें तुम 0 भी ऐड कर दोगे होल नंबर। यानी कि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। अब कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो वो क्या है? नेगेटिव नंबर्स। कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इंटीजर्स के पास ये नंबर एक्स्ट्रा है कंपैरिजन टू होल नंबर। क्लियर है? होल नंबर के पास क्या एक्स्ट्रा है? 0 एक्स्ट्रा है नेचुरल नंबर से। समझ रहे हो? तो अगर मैं इंटीजर बोल रहा हूं तो इंटीजर ने अपने अंदर होल नंबर भी संभाल लिया और नेचुरल नंबर भी। ये समझो इंटीजर का पेट है, तो इंटीजर ने क्या भी खा रखे? सारे के सारे नेचुरल नंबर और सारे के सारे होल नंबर क्या है उसने अपने अंदर समा रखे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये आंसर तुम दोगे, बताओ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? माइक खोलो, आंसर दो। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, छोटा हो गया। पॉजिटिव इंटीजर बताओ कौन कौन से नंबर होंगे? सर 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। और कोई? और कोई बोलो, 0 होगा कि नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो ये सब किस में आ गए? पॉजिटिव इंटीजर्स। सही है भाई, किसमें आ गए? ये पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इज 0 अ पॉजिटिव इंटीजर? क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर है? तो तुम्हें लिखना है नो, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर तुम्हें पूछा जाए नेगेटिव इंटीजर क्या होता है तो तुम ये लिखोगे माइनस वाले। ठीक है, -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो तुम देखोगे इंटीजर ने होल नंबर नेचुरल नंबर तो संभाल लिए, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो वो एक्स्ट्रा यहाँ पे होगा, नेगेटिव वाले नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं। चलो जी, ये भी खत्म हो गया। अब ये बताओ, अगर मुझे लिखना है 0.5, तो 0.5 कहाँ पे आएगा? देखते हैं, नेचुरल नंबर में आया क्या? नहीं यार, नेचुरल नंबर में भी नहीं आया। नेचुरल नंबर में तो हमने क्या बात करी? सीधा 1 2 3 से बात करी, ये तो पॉइंट में है 0.5। ठीक है, होल नंबर में आया क्या? 0 के बाद सीधा जो होल नंबर आता है वो 1 आता है। तुम ये नहीं कह सकते कि 0.5 तो भाई यहाँ होगा तो होल नंबर में आ गया। नहीं, होल नंबर 0 के बाद अगला होल नंबर 1 होता है सीधा। इंटीजर में आया क्या? यार इंटीजर में भी नहीं आया पॉइंट वाला तो। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो इनमें नहीं आ रहा फिर कहां पे चला गया होगा? रैशनल में। क्या सारे नंबर रैशनल में चले गए होंगे? वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो रैशनल की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, देखो, कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हो, या कि मैं बोल सकता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, लेकिन q 0 ना हो। q क्या ना हो? 0। भाई p और q क्या है? p है न्यूमरेटर, q है डिनोमिनेटर। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा है वो रैशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, मैं बोलूं 1/2, तुम कहोगे देखो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो है ये। मैं बोलता हूँ 3/6, 1/2 हो जाएगा दोबारा, या कुछ और ले लेते हैं 3/7। तुम बोलोगे ये भी इसी फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल हो रहा होगा। -1/3, ये भी इसी फॉर्म में रैशनल हो रहा होगा।
अब मैं बोल रहा हूँ 1/0, तो ये तो भाई डेफिनेशन सूट नहीं कर रही। वहां बोला गया जो अपॉन में होता है जिसको हम क्यू बोल रहे हैं वो 0 ना, यानी कि ये भाई रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं है। फिर ये किस में आएगा नंबर, ये नॉट डिफाइन है। अभी तक इस नंबर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। ठीक है, हम इसे बोलते हैं नॉट डिफाइन, इसे हम डिफाइन ही नहीं कर पाए आज तक कि 1/0 क्या है। ठीक है, या फिर कोई भी नंबर -2/0 क्या है, ये सब हमारे लिए नॉट डिफाइन है। तो हमने ये बात करी क्यू 0 नहीं हो सकता, तो क्या पी 0 हो सकता है? हाँ, पी 0 हो सकता है। हम ये लिख सकते हैं 0/2 और इसका आंसर होता है 0। क्या होता है इसका आंसर? 0। 0/2 का आंसर 0। या कोई और भी नंबर 0/5, इसका भी आंसर 0। या फिर 0/-3, इसका भी आंसर 0। समझ रहे हो? तो कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो होता है P/Q की फॉर्म में, और Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। अब Q 0 नहीं होता वो हमने बोल दिया नॉट डिफाइन है। ऐसा हुआ क्यों? ये नॉट डिफाइन कैसे है? एक चीज समझो जरा, समझना। 6/3 इज इक्वल टू 2, क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। इसको अगर मैं देखता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ सही है क्या, तो करना क्या है उसके लिए, इस 3 की मल्टीप्लाई उधर करो 2 से, आ गया ना 6। यानी कि ये तो वो नंबर था जो डिवाइड हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। 3 क्या है? डिवाइजर। 2 क्या है? क्वोशिएंट। और पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0। तो हमें पता है डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ तो रिमाइंडर तो 0 ही है, तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो ये हमने चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है। यानी 6 को जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आता है। चेक किया हमने, मल्टीप्लाई करके देख लिया किसका, डिवाइजर क्वोशिएंट का, तो वो डिविडेंड के इक्वल आ गया, यानी कि ठीक है। समझ रहे हो? इसी तरीके से तुम कुछ और भी लिखोगे, -4 तुमने यहाँ पे लिख दिया 2, तो कितना है? -2। चेक करो, इस 2 को उधर भेजो तो -4 ही आएगा। तो ये सब नंबर हम कर पा रहे हैं। इसको देखते हैं भाई, ये 0 है, इधर लिख देता हूँ। 2 की मल्टीप्लाई 0 से कराई तो कितना आएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 2, खुद बताओ कितना होता है? 0 होता है। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो रहा है। ये हम प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये डिफाइन है कि 0/2 0 है। तो हमने चेक करके देखा तो हमें 0 आ रहा है। ये देखते हैं, 0 की मल्टीप्लाई -3 से कराओ 0 आ रहा है, 0 की मल्टीप्लाई 5 से कराओ 0 आ रहा है। तो ये डिफाइन है, यानी P पे 0 हो सकता है। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है फिर, Q पे क्यों नहीं हो सकता? वो देखते हैं। इधर लिख रहा हूं मैंने कहा कि भाई 1/0 लिख रहे हैं। ठीक है, 1/0 लिख रहे हैं। क्या बनेगा मुझे नहीं पता, मैंने कहा x बन जाएगा, कोई नंबर है जो छुपा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा ये मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, पूरी दुनिया कह रही कि डिफाइन नहीं हो सकता, मैंने कहा नहीं मैं डिफाइन करूंगा, और मैं इसको x लेके चल रहा। मैंने कहा आंसर x आएगा। तुमने कहा x क्या है? मैंने कहा वो तो डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, कोई एक छुपा हुआ नंबर है, x को हटाओगे तो तुम्हें नंबर दिखाई देगा। तुमने कहा चलो चेक करते हैं। तुमने ये बोला चेक करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो x की मल्टीप्लाई 0 से करो तो 1 आना चाहिए। पूरी दुनिया में तुम ये नंबर बताओ, कोई ऐसा नंबर है जो 0 से मल्टीप्लाई करे? ये कोई नंबर पूछ रहा हूं मैं, x की जगह क्या रखूं, जब वो 0 से मल्टीप्लाई हो गए क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो तुम बताओ ऐसा कौन सा नंबर है 0 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए? सोचो जरा। मिला कोई नंबर? कोई नंबर नहीं है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसकी मल्टीप्लाई 0 पे करने से हमें 1 मिल जाए। हमें ये पता है 0 से अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही बनता है। ठीक है, तो ये 1 कैसे बन गया? इसको डिफाइन कर पाए? हुआ है डिफाइन? नहीं कर पाए। ठीक है, कोई और नंबर ले लेते हैं।
5/0। हमने देखा, हमने बोला कि यहाँ पे कोई नंबर हमने y ले लिया तो y की मल्टीप्लाई 0 से कराई। अब फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं y की जगह रखूं, 0 से मल्टीप्लाई कराऊं और क्या बन जाए, 5 बन जाए। ठीक है कोई ऐसा नंबर? नहीं है। 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराओगे तो वो तो 0 बनेगा, 5 कैसे बन जाएगा? नहीं। तो इसीलिए हम इस तरीके के नंबर को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी कि जहां पे क्यू 0 हो जाए वो नॉट डिफाइन हो जाता है। समझ रहे हो? यहां तक किसी का कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। पूछो, किसी का कोई डाउट है तो। नो सर। किसी का नहीं है? समझ आ रहा है यहां तक? क्लियर हुआ? तुमने पहले चार्ट बनाया होगा एक, उस चार्ट के बाद तुम्हें ये बनाना है। क्लियर है? और ये बनाओ, ये सब रैशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये लिख लेना साइड में, ये मत लिखना अभी, ये समझाने के लिए था बस। ये बना लो। बोर्ड पे कोई ऐसा वर्ड जो ना समझ आ रहा हो पूछ लेना। हटा दो इसको। यस सर। किसी का छूट जाए तो मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, उसमें देख लेना फिर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है अभी। हेडिंग डालो रैशनल नंबर, मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें लिखना है। एनी नंबर, या मैं लिख देता हूँ शुरू। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जहाँ पे p और q क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स में नंबर आ जाता है, जीरो भी आता है, माइनस वाले भी, पॉजिटिव वाले भी। एंड q कांट बी जीरो, q जीरो नहीं हो सकता, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। 1/2 होगा बिल्कुल। माइनस वाले ले लेते हैं, -1/5, ये भी है। ठीक है, 0/6, ये क्या बन जाएगा? 0, ये भी होता है। क्लियर है? ये बताओ 5 होगा क्या? 5 रैशनल नंबर है, अपॉन में तो कुछ है नहीं। यस सर। क्या है अपॉन में? क्या है क्यू के प्लेस पे? क्या है सर 1। 1 है, तो 5/1 लिख सकते हैं इसको हम। तो 5/1 यानी कि 5। ये तुम्हें लग रहा है जैसे ये रेट इस
फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये है 5 मतलब 5/1, तो P अपॉन Q की फॉर्म में। देखो Q क्या है, 1 है, 0 तो है नहीं, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। -7 भी इसी तरीके से हो जाएगा, -7/1, ठीक है। 0 भी है, यहाँ पे देखो 0/1 लिख सकते हो, 0 कोई भी नंबर लिख सकते हो, -3/8 इस तरीके से, या फिर 2/-5। तो ये सब नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। तो मैं तुमसे कहूं 1 2 3 0 -1 -2 इस तरीके से, ये रैशनल नंबर है। इन सब के नीचे तुम अपॉन में 1 एज्यूम कर लो ना, तो ये रैशनल नंबर है। यानी जितने भी इंटीजर्स थे वो रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स जितने भी हैं वो सबके सब रैशनल नंबर है। तो फिर रैशनल नंबर के पास एक्स्ट्रा क्या है, इस तरीके के नंबर, फ्रैक्शन में जो नंबर है, ठीक है। इसी फ्रैक्शन को अगर तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा पॉइंट में। क्लियर है। तो जो पॉइंट वाला नंबर लिखा था, मैंने तुम्हें पूछा था शुरू में 0.5 कहा जाएगा, तो भाई ये रैशनल नंबर में आएगा। कैसे, P अपॉन Q की फॉर्म में है, ये देख लेते हैं। पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 10 आएगा, तो 5/10 बिल्कुल P अपॉन Q की फॉर्म में। चाहो तो इसको तुम डिवाइड करके 5 से ये भी लिख सकते हो, कॉमन यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड कर दो, तो 1/2। तो जो पॉइंट वाला नंबर था वो भी इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये भी रैशनल नंबर है। तो जल्दी से इन सबको लिखो।